दोस्तों नमस्कार। ऑनलाइन गुरुकुल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो फ्लोटिंग और फ्रीजिंग का जो ऑप्शन दिया जा रहा है, आज हमारा पहला दिन का काउंसलिंग है। कैसे आपको सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है और वहाँ पे जाने के बाद करना क्या है, तो इसके लिए आज पहला दिन है और 2000 रुपये का जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी के रूप में लिया जाना था। आज लिंक में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, उसका कोई ना कोई अल्टरनेट सोल्यूशन आएगा और या फिर कुछ समय के बाद लिंक भी ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद आप 2000 रुपये पेमेंट करके कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात रही। मेन बात है कि आप चूज़ क्या करें, फ्रीजिंग फ्लोटिंग। देखिए, आपको यदि जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें यदि आप संतुष्ट नहीं हैं उससे, आपको लगता है कि नहीं, इससे थोड़ा बेटर होता तो ज़्यादा होता, अच्छा होता, और आपके प्रेफरेंस ऑर्डर में भी है, तो आप निश्चित रूप से यदि आप चाहते हैं कॉलेज चेंज, तो आपको फ्लोटिंग चूज़ करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो अपर प्रेफरेंस ऑर्डर है वो आपका मिलने का चांस बन जाएगा। और कभी कभी कुछ लोग इस तरह के भी कमेंट किए कि अच्छा बताइए सर, यदि पहला में जो चॉइस है वो मान लीजिए नहीं मिल पाया दूसरे में, या फिर जो कॉलेज चाह रहे थे वो भी नहीं मिला, साथ में जो मिल रहा था उसको भी हमने छोड़ दिया। तो ये तो बेस्ट बात है कि इसमें जो आप सेकेंड काउंसलिंग के लिए जाएंगे, फ्लोटिंग का मतलब यही हुआ कि आप इस सीट को छोड़ रहे हैं, उसके बाद जो सीट सेकेंड काउंसलिंग में जो सीट वैकेंट रहेगा उस वैकेंट सीट पे फिर आपका प्रेफरेंस ऑर्डर फॉलो होगा। इस सेकेंड सीट सेकेंड वाले में भी यदि आप संतुष्ट नहीं हैं अपने कॉलेज से, तो आप थर्ड वाले में, थर्ड काउंसलिंग में जाइए। वहाँ से आपको वहाँ पे आपको आपका फाइनल डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आप बीएड करना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि जो लास्ट काउंसलिंग में जो आपका कॉलेज फाइनल होगा उसमें आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज सेकेंड इसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है कि आप जो स्टेट स्पोर्ट राउंड है उसके लिए आप अप्लीकेबल हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन है क्या कि बहुत ही रिस्की प्रोसेस हो जाएगा वो। इट मे बी कि जिस कॉलेज में आप चाह रहे थे उसमें सीट भी खाली नहीं बचा है, तो उसमें तो होने से रहा। भाई 3 काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग में आपको किसी न किसी तरह से एडमिशन यदि लेना चाहते हैं तो ले लेना है। स्पोर्ट राउंड के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए, तो इसमें फ्लोटिंग और फ्रीजिंग में जो संतुष्ट हैं वो अपना फ्रीज करके अपना एडमिशन ले लें, वहाँ पे काउंसलिंग में आप चूज़ कर लें, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और हम आपसे ये बात कह रहे हैं कि यदि आप फ्लोटिंग चूज़ करते हैं और अपने कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, तो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर जो आपका ऊपर में जो भी दिया हुआ है वो आपका आएगा। लगभग हमको लगता है जैसे कि 2 से 5 मार्क्स के आसपास आपका जो चेंज आएगा। यदि उस तरह का कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर में है आपका, तो आपको मिलने की संभावना है। बाय द वे, सेकेंड से थर्ड लिस्ट तक जाते आते और चेंजेस होंगे। बाय सेकेंड जो काउंसलिंग होगा उसके बाद जो थर्ड काउंसलिंग होगा, तो थर्ड काउंसलिंग जाते आते ऑलमोस्ट हमको लगता है कि 5 मार्क्स जो है आपका कवर करेगा। यदि आपको जो कॉलेज मान लीजिए कभी 60 मार्क्स आया हुआ था, 65 पे जो कॉलेज अलॉट हुआ है, तो 5 मार्क्स डाउन होगा वो कॉलेज, वो आपको मिल पाएगा। और काउंसलिंग प्रोसेस जो आप जाएंगे तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, आपका जो एकेडमिक का जो भी है, जैसे 10th का मार्कशीट ओरिजिनल और 12th का, ग्रेजुएशन का, ये सब लेके जाना है। और यदि ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल लेके जाइए। प्रोविजनल भी यदि नहीं है तो आपको कॉलेज से टू होम इट में कंसर्न करके एक एप्लीकेशन आएगा, वो साइंड बाय प्रिंसिपल होगा, और उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आप इस साल क्वालिफाई किए हैं बट प्रोविजनल आना अभी अवेटिंग है, ये लिख के आप जाइए तो कंसीडर होगा। दूसरी बात है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको एक डीवीसी कहते हैं उसको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, वो देगा, तो उसको आपको दिखाना है कॉलेज में एडमिशन लेते समय। और आज का जब आप सीट कंफर्म कर लेते हैं, तो ये जो 2000 आज पे करेंगे आप सीट एक्सेप्टेंस फ़ी के रूप में, ये जो फ्रीजिंग चूज़ करे या फ्लोटिंग चूज़ करे, दोनों में से एक बार ही लगेगा तीनों काउंसलिंग में। यदि आप
फ्लोटिंग भी चूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि 2000 इस बार 2000 नेक्स्ट टाइम। आपका फ्लोटिंग के केस में एक बार ही लगेगा, बस इसको आप कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका सेकंड काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग के रूप में। और जब ये हो जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट DVC आपको जो कह रहा है कि वो दिया जाएगा, उसको कॉलेज के में जाके एडमिशन के लिए यूज़ करना है। और साथ ही साथ उसके बाद आपको जब आप कॉलेज में सीट आप एक्सेप्ट कर लिए तो फाइनली सीट कंफर्मेशन फ़ी कर सकते हैं या प्रोविजनल एडमिशन फ़ी कर सकते हैं, उसका 1000 रुपया लगेगा। तो DVC को आपको अलॉटेड जो आपका कॉलेज है जहाँ पर एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा। तो यही है दोस्तों, फ्लोटिंग फ्रीजिंग चूज़ करना। यदि आपके मन के मुताबिक आपका कॉलेज नहीं है तो आप बेफिक्र होकर फ्लोटिंग चूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आज जिनका काउंसलिंग है उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे से सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार करके जाइए। और साथ ही साथ जो आपका फ़ी है जो आपका 1000 रुपया आज का पेमेंट का जो सिंस पेमेंट है तो लिंक प्रॉब्लम है तो 2000 प्लस 1000 जो सीट कंफर्मेशन फ़ी लगेगा वो आप अपने पॉकेट में रख के जाइए। शायद यदि वहाँ पे कोई कैश लेने की यदि कोई व्यवस्था हो पाए तो वहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है, तो वो आपको काउंटर पे ही होगा, वहाँ पर जो काउंटर लगेगा वहीं पे। तो आज पहला दिन है, आज देखते हैं और शाम में अपडेट देखते हैं कि क्या क्या होता है आज की काउंसलिंग में। और तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, हम उसका ज़रूर से ज़रूर आंसर देंगे। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपको इस तरह का अपडेट देते रहेंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।